कहानी खून की प्यासी चुड़ैल भाग 2। घर वापस होते समय रास्ते में साइकिल पंक्चर हो जाने के बाद बेचारे बुधई किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। वह समझ गए थे कि अब उन्हें शायद पैदल ही चलकर गांव तक जाना पड़ेगा। बेचारे बुधई को बार बार लाली का चेहरा याद आ रहा था। वह सोच रहा था कि लाली उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। अभी तक मेरे घर पर ना पहुंचने के कारण वह परेशान भी हो रही होगी। मैं जानता हूं कि वह मुंह से कठोर वचन जरूर बोलती है, लेकिन उसका हृदय बहुत कोमल है। लेकिन उसको क्या पता कि मैं इस झंझट में फंस गया हूं। हवा भरने वाले पंप को निकालकर बुधई साइकिल के पहिया में इस उम्मीद के साथ हवा भरने लगे थे कि शायद साइकिल की पहिया में हवा कुछ देर के लिए रुक जाएगा और वह अपने गांव के नजदीक पहुंच जाएंगे। लेकिन उनका यह भी प्रयास असफल रहा। इस बरसात के मौसम में कोई पंक्चर बनाने वाली दुकान भी नहीं खुली होगी। ऐसे में बेचारे बुधई असहाय से नजर आ रहे थे। मजबूरन उनको अपने गांव के लिए पैदल जाना पड़ गया था। वह जैसे ही अपने गांव की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े थे, पीछे से आ रही एक बूढ़ी मां ने उनको रोका। वह बुधई से कहने लगी थी कि भैया, क्या तुम्हारी साइकिल पंक्चर हो गई है? हां माई, आज देर हो गई है तो साइकिल को भी आज ही पंक्चर होना था। लगता है अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा। बेटा, हम भी उधर ही चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग साथ साथ ही क्यों ना चलें? पास के शेखूपुर गांव में मुझे जाना है। बाजार से कुछ सामान खरीदने आए थे, लेकिन पानी ऐसा बरसा कि बहुत देर हो गई है। मैं बहुत घबरा गई थी कि इस घने अंधेरे में सुनसान रोड पर मैं अकेले अपने गांव तक कैसे जा पाऊंगी। लेकिन अच्छा हुआ जो रास्ते में तुम मिल गए हो बेटा। मैं अकेली हूं, तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो धीरे धीरे हम भी चले चलेंगे। बुधई ने कहा कि क्यों नहीं माई, आइए आइए, एक से भले दो। आप तो मेरी मां के समान हैं। हम दोनों लोग आपस में बातें करते हुए चले चलेंगे। आपको कहां जाना है? बेटवा, हमने बताया तो था कि मैं शेखूपुर गांव में रहती हूं, यहां 2 मील है। ठीक है माई, कोई बात नहीं, मुझको और आगे जाना है। मैं आपके गांव के रास्ते तक आपको पहुंचा दूंगा। अगर आपको भय लगेगा तो मैं आपको आपके घर पर भी छोड़ सकता हूं। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने गांव की डगर पर छोड़ देना, मैं खुद चली जाऊंगी। बेटा, तुम किस गांव के रहने वाले हो? माई, मैं यहां से 4 किलोमीटर दूर कैथी गांव का निवासी हूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मेरा गांव तो तुम्हारे गांव से पहले ही पड़ जाएगा। बुधई उस बूढ़ी माई के साथ बातें करते हुए अपने गांव की तरफ जाने लगे थे। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी थी। बुधई के मन में उस पाकड़ के पेड़ का भय किसी कोने में बैठा हुआ था। बुधई उस बूढ़ी औरत से पूछने लगे थे कि माई, हमने सुना है कि आगे जो पाकड़ का पेड़ है उस पर एक चुड़ैल रहती है जो लोगों का खून पी लेती है। बेटवा, हमने भी सुना है। गांव के कुछ बुजुर्ग इस घटना के बारे में लोगों को बता रहे थे, लेकिन ऐसी कोई घटना मेरे सामने घटित हुई हो मुझे याद नहीं है। लोगों को इस तरह का अफवाह फैलाकर दूसरों को डराने में बहुत मजा आता है। ऊपर वाले का नाम लो और आगे बढ़ते चलो। इन सब बातों को मन में मत लाया करो। नहीं नहीं माई, ये तो मैंने सुना था, इसलिए आपसे पूछ लिया। मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं। तुमने ठीक कहा बेटा, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, और आगे क्या होने वाला है इसकी किसी को जानकारी नहीं होती है। इसीलिए जब सामना होगा तब देखा जाएगा। बुधई और वह बूढ़ी औरत साथ साथ बातें करते हुए अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे थे। बुधई और वह बूढ़ी औरत साथ साथ बातें करते हुए अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे थे। लगभग 1.5 किलोमीटर तक वह लोग हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ आए थे। परिस्थितियां विपरीत थीं, लेकिन वह बूढ़ी माए रास्ते भर बुधई को हंसाती रही। चुड़ैल के नाम से बदनाम वह पाकड़ का घना वृक्ष भी नजदीक आ गया था। उस वृक्ष को लेकर पहले ही बुधई के दिमाग में चुड़ैल होने की भ्रांति बैठी हुई थी।
लेकिन काली अंधेरी रात और बरसात के मौसम ने उस वृक्ष को और भी भयानक बना दिया था, जो मनोवैज्ञानिक रूप से बुधई के मस्तिष्क पर भय का प्रभाव डाल रहा था। बिना चुड़ैल देखे ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और शरीर के रोए ऐसे खड़े हो गए थे कि जैसे गहरी ठंड पड़ रही हो। वह मन में सोच रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ ये बूढ़ी माई रास्ते में उसको मिल गई थी। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। यदि यह बूढ़ी माई न मिल गई होती तो अकेले इस भयानक पाकड़ के वृक्ष को देखकर वह बहुत डर जाता। इसके बावजूद भी वह जैसे ही पाकड़ के वृक्ष के और करीब पहुंचा था, बुधई को एक अनजाना भय सताने लगा था। पाकड़ के वृक्ष के करीब पहुंचते ही उस बूढ़ी औरत ने बुधई से कहा, लो, तुम्हारा पाकड़ का पेड़ भी आ गया है। इतना कहने के बाद वह अचानक गायब हो गई थी। उसके अचानक गायब हो जाने की वजह से बुधई अंदर ही अंदर बहुत भयभीत हो गया था। उसको किसी अनजाने खतरे का आभास होने लगा था, इसलिए वह घबराहट में उस बूढ़ी माई को पुकारने लगा था। लेकिन बुधई को उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। उसको अब उस बूढ़ी औरत का आचरण संदिग्ध प्रतीत होने लगा था, जिससे वह भय के कारण कांपने लगा था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, खून की प्यासी चुड़ैल। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।